वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, विजडम इंटरनेशनल ई लर्निंग स्कूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी। कक्षा 8 विषय हिंदी, विषयांग माँ कह एक कहानी, भाग 1। इस कविता के कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त और इसका साहित्य प्रकार है काव्य। इस कविता की शैली है संवाद शैली। तो विद्यार्थी मित्रों, यह जो कविता है जिसका शीर्षक है माँ कह एक कहानी, वो संवाद शैली में लिखी गई है, जिसमें एक बालक अपनी माँ को कहानी सुनाने के लिए कहता है और माँ बच्चे को एक सुंदर कहानी सुनाती है। और इस प्रकार माँ और बेटे के संवाद के साथ ये कविता आगे बढ़ती है। इसीलिए इसकी शैली कौन सी शैली है? संवाद शैली। विद्यार्थी मित्रों, इस कविता का अभ्यास करने से पूर्व हम मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय प्राप्त कर लें। यह है मैथिली शरण गुप्त, जिनको भारत सरकार के द्वारा राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी। मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। जन्म 3 अगस्त 1886। जन्म स्थान चिरगांव, उत्तर प्रदेश, ब्रिटिश भारत। मृत्यु 12 दिसंबर 1964, 78 वर्ष की आयु। मूल नाम मिथिलादीप नंदिनी शरण। विवाह मैथिली शरण गुप्त का विवाह उर्मिला से हुआ था। व्यवसाय कवि, राजनेता, नाटककार एवं अनुवादक। कार्यक्षेत्र राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रचनाएं। मतलब कि मैथिली शरण गुप्त की सभी रचनाएं राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थी। विशेष राष्ट्रीय कवि की उपाधि अर्थात मैथिली शरण गुप्त को भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय कवि की उपाधि मिली थी। उल्लेखनीय सम्मान हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार, मंगला प्रसाद पुरस्कार, साहित्य वाचस्पति, पद्म भूषण एवं पद्म विभूषण आदि पुरस्कारों से मैथिली शरण गुप्त को सम्मानित किया गया था। मुख्य रचनाएं यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, भारत भारती और जयद्रथवध इत्यादि मैथिली शरण गुप्त की श्रेष्ठ रचनाएं हैं। विद्यार्थी मित्रों, यह जो कविता है भगवान गौतम बुद्ध के जीवन के एक प्रसंग से जुड़ी हुई है। आपने भगवान गौतम बुद्ध का नाम सुना होगा, तो उनके जीवन के एक प्रसंग से यह कविता जुड़ी हुई है। तो इस कविता का अभ्यास करने से पूर्व हम भगवान गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें। यह जो कविता है वो मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा नामक महाकाव्य से ली गई है और मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा नामक महाकाव्य में गौतम बुद्ध का संपूर्ण जीवन परिचय दर्शाया है। इस तस्वीर में यह जो स्त्री है उसका नाम है यशोधरा और उसकी गोद में जो बालक है उसका नाम है राहुल। यह जो यशोधरा है वो किसी और की नहीं बल्कि गौतम बुद्ध की पत्नी थी। तो यशोधरा महाकाव्य का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है कि सबसे पहले तो सिद्धार्थ गौतम कैसे बने बुद्ध, यानी कि भगवान बुद्ध है
वो पहले क्या थे? सिद्धार्थ थे। उसका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। वे कपिल वस्तु के राजा के पुत्र थे, अर्थात राजकुमार थे। सिद्धार्थ एक राजकुमार थे और बचपन से ही राजकुमार की तरह उन्होंने जीवन बिताया था। जब उनका नामकरण हुआ, सिद्धार्थ का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद जब उनका नामकरण हुआ, तब एक ऋषि मुनि ने उसके बारे में भविष्यवाणी की थी कि यह जो बालक है वो बड़ा होकर बहुत ही महान पथ प्रदर्शक बनेगा, मतलब कि संत बनेगा। तो उनके पिताजी को यह बात स्वीकार्य नहीं थी। इसीलिए सिद्धार्थ के पिताजी ने बचपन से ही सिद्धार्थ का महल से बाहर जाना बंद करवा दिया। उनके मनोरंजन के लिए जो भी सारी सुख सुविधाएं और भोग विलास की सामग्री की आवश्यकता थी, उसका संपूर्ण प्रबंध उन्होंने कहाँ पर करवाया? महल में ही करवा दिया। सिद्धार्थ को बचपन से ही कष्ट, पीड़ा, दुख इन सब से दूर रखा और धीरे धीरे सिद्धार्थ महलों में ही बड़े होने लगे। बड़े होने के बाद यशोधरा नामक एक सुंदर कन्या से उनका विवाह हुआ और फिर विवाह के बाद सिद्धार्थ ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था राहुल। अब हुआ यह कि उसके बारे में जो भविष्यवाणी की थी वो गलत नहीं साबित हुई। इतनी सारी मनोरंजन की साधन सामग्री होने के बावजूद भी ये सभी चीजें सिद्धार्थ को संसार से बांधकर न रख सकी। एक दिन सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले, मतलब कि नगर से बाहर वो बगीचे की सैर पर निकले। इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि इस रथ में सिद्धार्थ बैठे हुए हैं और वो किसे देखते हैं कि जैसे ही वो बगीचे की सैर पर निकलते हैं कि उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है। उसकी कमर झुकी हुई है, सिर के बाल सफेद हो गए हैं, शरीर पर झुर्रियां पड़ी हुई है, लकड़ी के सहारे वो चल रहा है, जैसे तैसे उसे दिखाई दे रहा है, जैसे तैसे वो चल पा रहा है। एक वृद्ध व्यक्ति को वो देखते हैं और फिर दूसरी नजर उसकी किस पर पड़ती है? एक रोगी पर जो पेड़ के नीचे पड़ा है और कराह रहा है। उसका पेट फूला हुआ है, उसकी सांसें फूल रही है, मुश्किल से वो चल पा रहा है। तो यह था एक रोगी। तो सिद्धार्थ ने ऐसे लोगों को कभी देखा ही नहीं था। और फिर एक बार उसकी नजर अर्थी पर पड़ती है, मतलब कि मरने के बाद जो जनाजा निकलता है उसे स्मशान तक ले जाने का, कि 4 व्यक्ति अपने कंधे पर उठाकर उसे ले जा रहे हैं और उसके पीछे कई लोग आ रहे हैं और रो रहे हैं, अपनी छाती पीट रहे हैं। तो ये सारा दृश्य सिद्धार्थ ने देखा। तो इन सारे दृश्यों ने सिद्धार्थ को विचलित कर दिया, क्योंकि उनके पिताजी ने संसार के दुख से उसे दूर रखा था। कभी भी सिद्धार्थ ने ना ही रोगी को देखा था, ना ही किसी बूढ़े को देखा था, और ना ही किसी को मरते हुए देखा था, ना ही किसी को पीड़ा सहते हुए देखा था। इसलिए इन सारे दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ विचलित हो गई। और फिर जब वो अंतिम बार गए तब उसकी नजर एक सन्यासी पर पड़ी। यहाँ पर वृक्ष के नीचे एक सन्यासी बैठा हुआ है, उस पर उसकी नजर पड़ी। तो उन्होंने देखा कि उस सन्यासी के चेहरे पर एक अद्भुत स्मित है, तेज है। वो संसार के सारे दुख और भावनाओं से परे है, मुक्त है और प्रसन्न चित्त होकर वो ईश्वर के गुणगान गा रहा है, भगवान का ध्यान कर रहा है। तो सिद्धार्थ को ये सन्यासी जीवन पसंद आया। वो कहता है कि ये जो शरीर है वो नश्वर है, वो बूढ़ा हो जाएगा, उसमें रोग आएंगे, वो कभी ना कभी नष्ट हो जाएगा। उसे सबसे ज्यादा किसका जीवन पसंद आया? सन्यासी का। इसलिए उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि ये संसार की सभी मोह माया किसी काम की नहीं है।
उसे छोड़ने का उसने निश्चय कर लिया। और फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी यशोधरा और अपने पुत्र राहुल को महल में छोड़कर चले जाने का निश्चय किया। उस समय उनका जो पुत्र था वो केवल 1 वर्ष का था। तब सिद्धार्थ ने अपने गृह का त्याग किया, यशोधरा और अपने पुत्र का त्याग किया। और जिस दिन उन्होंने अपने संसार का त्याग किया वह प्रसंग महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। संसार का त्याग करने के बाद सिद्धार्थ वन में जाकर तपस्या करने लगे, ध्यान करने लगे, ईश्वर का नाम लेने लगे। और फिर अंत में उनको ईश्वर के ज्ञान की, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और फिर वो सिद्धार्थ से क्या बने? गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध बने। तो यह जो कहानी थी वो किसकी कहानी थी? भगवान गौतम बुद्ध की। और यहाँ पर जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं, माँ कह एक कहानी, इस कविता में गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा अपने पुत्र को अर्थात राहुल को अपने पति की बचपन की एक घटना सुना रही है कि कैसे उन्होंने शिकारी से एक पक्षी की रक्षा की और उसे जीवन दान दिया। मतलब कि उसकी पत्नी जो यशोधरा है, गौतम बुद्ध की पत्नी, वो अपने पुत्र को, राहुल को, अपने पति की एक बचपन की घटना सुनाती है और कहती है कि एक शिकारी से तुम्हारे पिताजी ने एक पक्षी की रक्षा किस प्रकार की। इस घटना के माध्यम से वे अपने बालक में उदारता, जीवों के प्रति दया, प्रेम और निर्भयता का भाव जगाना चाहती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आइए हम इस कविता का अभ्यास करें। माँ कह एक कहानी। पहली पंक्ति, माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी। यहाँ पर यह जो कविता है वो किस शैली में लिखी गई है? संवाद शैली में। तो राहुल अपनी माँ यशोधरा से कहता है कि माँ तू मुझे एक कहानी सुना। तब उसकी माँ क्या कहती है कि बेटा क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है? क्या कहती है यशोधरा कि समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? मतलब कि क्या मैं तेरी नानी हूँ जो मैं तुझे कहानी सुनाऊं? तब राहुल कहता है, कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी। मतलब कि वो कहता है कि ये चेटी, चेटी अर्थात दासी, ये जो दासियां है वो मुझे कहती है कि तू मेरी नानी की बेटी है, इसलिए तू मुझे कहानी सुना। मतलब भले ही तू मेरी नानी ना हो लेकिन तू मेरी नानी की बेटी है, इसीलिए तू मुझे कहानी सुना। कह माँ कह लेटी ही लेटी राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी कि हे माँ तू सोते सोते, बिस्तर पर सोते सोते मुझे कहानी सुना, कोई राजा की या किसी रानी की, तू मुझे एक कहानी सुना। मतलब इस पंक्ति का भावार्थ यह होगा कि एक दिन राहुल अपनी माँ के सामने जिद करता है कि माँ तू मुझे कहानी सुना। तब माँ उसे कहती है कि मैं तुम्हारी नानी नहीं हूँ, क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है जो मैं तुझे कहानी सुनाऊं? तब राहुल कहता है कि भले ही तू मेरी नानी ना हो लेकिन ये सभी दासियां मुझे कहती है कि तू मेरी नानी की बेटी है, इसीलिए सोते सोते तू मुझे एक कहानी सुना। आगे की पंक्तियां। अब यशोधरा एक कहानी सुनाती है। वो क्या कहती है कि तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे।
यशोधरा कहती है कि तू हठी है, तू जिद्दी है। मानधन मेरे है, मेरे पुत्र हे मेरे प्यारे पुत्र राहुल, तू हठी है, तू किसी की सुनेगा नहीं। तो अब सुन, मैं तुझे कहानी सुनाती हूँ। कौन सी कहानी सुनाती है? देखो, सुन उपवन में बड़े सवेरे। यशोधरा कहती है कि सुन उपवन में यानी कि बगीचे में, बड़े सवेरे मतलब कि सुबह में, प्रभात में, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहां सुरभि थी मनमानी। तात यानी कि पिता। यशोधरा अपने पुत्र राहुल को किसकी कहानी सुनाती है? उसके पिताजी की, अर्थात गौतम बुद्ध की। इसलिए वो कहती है कि सुन, एक बार उपवन में बड़े बड़े सवेरे तेरे पिताजी भ्रमण कर रहे थे, जहां सुरभि थी मनमानी। सुरभि यानी कि जहां चारों ओर सुंदर वातावरण था। सुरभि यानी कि वातावरण में सुगंध फैली हुई थी, फूलों की सुगंध। जहां सुरभि थी मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। मतलब कि कौन बोलता है? राहुल बोलता है कि हाँ, जहां सुरभि मनमानी, हाँ माँ तू मुझे यही कहानी सुना। यहाँ पर तस्वीर में हम देख सकते हैं कि यह कौन है? गौतम बुद्ध। जो पहले कौन थे? सिद्धार्थ थे। वो एक बार बगीचे में, उपवन में भ्रमण करने जा रहे थे। उस समय की एक कहानी वो अपने बेटे को सुना रही है। अब आगे। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। मतलब कि यहाँ पर उपवन की सुंदरता का वर्णन किया गया है। क्या लिखा है इसमें? वर्ण वर्ण के फूल खिले थे। वर्ण वर्ण यानी कि रंग बिरंगे। उस उपवन में चारों ओर रंग बिरंगी फूल खिले थे। झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, और उन फूलों पर हिम बिंदु यानी कि ओस की बूंदे झिल मिला रही थी। बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी, क्योंकि सुबह सुबह का वातावरण है, और सुबह जब तक धूप नहीं निकलती तब तक फूलों पर किसकी बूंदे होती है? ओस की बूंदे झिल मिलाती है। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। मतलब कि धीरे धीरे से पवन बह रहा था, और उन फूलों पर जो ओस की बूंदे थी वो क्या कर रही थी? हल्के हल्के झोंके खा रही थी, और उसमें पानी लहरा रहा था। यह थी उपवन की सुंदरता का वर्णन, कि उसमें रंग बिरंगी फूल खिले थे, और हर एक फूलों पर हिम की सुंदर बिंदु, ओस की सुंदर बिंदु झिलमिला रही थी, और पवन के हल्के झोंकों से वो क्या कर रही थी? हिल रही थी, डुल रही थी, और उन पर पानी लहरा रहा था। लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। वापस राहुल कहता कि हाँ हाँ लहराता था पानी, यही कहानी मुझे सुननी है। आगे की पंक्ति। गाते थे खग कलकल स्वर में, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिग्ध होकर खग सर से, हुई पक्ष की हानि। अब आगे क्या कहती है यशोधरा? की गाते थे खग कलकल स्वर में। वहां पर उपवन में पक्षी जो थे वो सुंदर स्वर में गीत गा रहे थे। सहसा, सहसा यानी कि अचानक, एक हंस ऊपर से, गिरा बिग्ध होकर खग सर से। अचानक ही एक हंस ऊपर से, आसमान से गिरा नीचे, बिग्ध यानी कि घायल होकर, खग सर से, सर यानी कि बाण, पक्षी को मारने का जो बाण होता है उसे क्या कहते हैं? खग सर से। यानी कि एक हंस बाण से घायल होकर ऊपर से गिरा। हुई पक्ष की हानि। हुई पक्ष यानी कि पंख, वो जो हंस था उसके पंख को क्या होने पहुंचा था? हानि पहुंची थी। उसके पंख में बाण लगा था। चारों ओर सुंदर वातावरण था, और राहुल के पिताजी वहां पर सैर करने, भ्रमण करने गए थे। चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। तभी अचानक एक हंस ऊपर से गिरता है घायल होकर,
उसके पंख में किसी ने बाण मार दिया है। तो वो घायल होकर अचानक सिद्धार्थ के सामने गिरता है। हुई पक्ष की हानि करुणा भरी कहानी। राहुल क्या कहता है कि हुई पक्ष की हानि मतलब कि हंस के पंख घायल हो गए, ये तो कहानी बहुत ही करुणा भरी है, मतलब कि ये बहुत ही दुखी कहानी है, ये अच्छी बात नहीं हुई, ऐसा राहुल कहता है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। चौंक यानी कि चौंक कर, अचानक ही उन्होंने उसे उठाया। किसने उठाया? सिद्धार्थ ने उस हंस को उठा लिया और जैसे ही उन्होंने उठाकर अपने गोद में रखा कि नया जन्म सा उसने पाया, कि हंस ने मानो नया जन्म पाया हो। उन्होंने प्यार से हंस को अपने गोद में उठा लिया। इतने में आखेटक आया लक्ष्य सिद्धि का मानी। इतने में आखेटक, आखेटक यानी कि शिकारी आ गया, जो लक्ष्य सिद्धि का मानी था, मतलब कि तीरंदाज था, वो निशानेबाज था। वो आखेटक, वो शिकारी सिद्धार्थ के पास आ पहुंचा। विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहाँ तक ही कविता का अभ्यास करेंगे। आगे का अभ्यास हम अगले वीडियो में